गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मान्यराम खीचड़ आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अध्याय चैप्टर 15 है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है? वर्त के चारों ओर। परिधि क्या होती है? वर्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। वर्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वर्त की परिधि कहते हैं। इसे वर्त का परिमाप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्त का परिमाप। वर्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। वर्त की त्रिज्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। और त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। वर्त की त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ये कब? जब वर्त की त्रिज्या दी है। जब वर्त की त्रिज्या दी है तो सूत्र लगेगा परिधि का 2 पाई r। वर्त की परिधि जब व्यास दे रखा है तो सूत्र होगा पाई गुणा व्यास। पाई गुणा व्यास। पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। पाई एक निश्चित है जिसका मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो पहला सूत्र आया वर्त की परिधि का 2 पाई r। दूसरा सूत्र आया वर्त की परिधि का पाई गुणा व्यास। व्यास तो जब आपको व्यास दे रखा है तो पाई गुणा व्यास लगाना है, और जब त्रिज्या दे रखी है तो 2 पाई r लगाना है। दूसरा वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल। आधे वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बट्टा 2। पूरे का होता है पाई r स्क्वायर, आधे का होगा पाई r स्क्वायर बट्टे 2। अर्धवर्त का परिमाप। अर्धवर्त का परिमाप होता है, पूरे वर्त का परिमाप होता है 2 पाई r, अर्धवर्त का होगा पाई r प्लस 2r। अर्धवर्त का परिमाप पाई r प्लस 2r। r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2। वलय का क्षेत्रफल। ये वर्त है, इसमें दो वर्त है, एक छोटा वर्त है और एक बड़ा वर्त है। बड़े वर्त की त्रिज्या को लेते हैं कैपिटल R या R1, छोटे वर्त की त्रिज्या को लेते हैं R2 या स्मॉल r। तो वलयिका का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, या वलयिका का क्षेत्रफल बड़े वर्त का क्षेत्रफल। वलयिका का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। कैपिटल R बड़े वर्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, स्मॉल r छोटे वर्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। पाई कॉमन लेते हैं तो r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब ये गुणनखंड बन गए, एक बार घटता और एक बार जुड़ता है। तो पाई कोष्टक r प्लस r और r माइनस r, जहाँ r बड़े वर्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है और r स्मॉल r वो छोटे वर्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है।
अगला सूत्र है चक्रों की संख्या निकालनी है, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बट्टा एक चक्र की तय की गई दूरी। कुल दूरी बट्टा एक चक्र में तय की गई दूरी। एक चक्र में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। एक चक्र में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह वर्ग कहलाता है। वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। अब प्रश्नावली 15.1 प्रश्न नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल, वृत्त की त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेमी। वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, अपन जानते हैं 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r 3.5। 7 का भाग दिया 3.5 में तो 0.5 बार। 22 दूनी 44, 44 को 0.5 से गुणा किया तो 22 सेमी। तो वृत्त की परिधि कितनी आई? 22 सेमी आई। विद्यार्थियों, अभ्यास ये बहुत सरल है, ध्यान से पढ़ना। सब आसान तरीके के प्रश्न हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा r 3.5 गुणा 3.5। 7 का भाग दिया 3.5 में 0.5 बार। अब 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5। 22 को 5 से गुणा किया, 110 गुणा 3.5। अब 11.0 को 3.5 से गुणा किया तो ये आया 38.50 वर्ग सेमी। तो वृत्त का इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 38.50 वर्ग सेमी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। एक अर्धवर्ताकार प्लाट, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। त्रिज्या 21 मीटर है। उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। आधा वृत्त, ये आधा वृत्त है। ये इसकी त्रिज्या है 21। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर। अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि अर्धवर्ताकार आधे वर्त अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई r स्क्वायर बट्टा 2। पाई r स्क्वायर बट्टा 2। तो 1/2, पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणा 21। 7 से काटा, 7 ये 21, 2 का भाग 22 में 11 बार। 11 को 3 से गुणा किया 33, 11 तिये 33 और गुणा 21। 33 को 21 से गुणा किया, 21 63, 63 से गुणा 693 वर्ग मीटर। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल आया 693 वर्ग मीटर। अब आपको निकालना है परिमाप। तो अपन जानते हैं कि अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप का सूत्र होता है, अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई r का आधा। तो 2 पाई r बटा 2 प्लस 2r। अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r।
तो ये हो गया पाई आर प्लस 2r। पाई का मान लिखा 22/7 गुणा r 21 प्लस 2 गुणा 21, 7 को 3 21, 7 21, 22 को 3 से गुणा किया 22 66, 21 दूनी 42, 66 और 42 हो गए 108 मीटर। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप आया 108 मीटर और अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल आया 693 वर्ग मीटर। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक अर्धवर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक अर्धवर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। इसकी परिधि ज्ञात करो। अपन जानते हैं कि वर्ताकार कोई वस्तु होती है तो उसका वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 154 वर्ग सेमी। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल के नीचे सूत्र लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की जगह 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 गुणा 7, इसका भाग दिया 22/7 का 154 में, तो 154/22 गुणा 7, 22 का भाग 154 में 7 बार, 22 7 154, 22 7 154, 7 को 7 से गुणा किया 49, तो आर बराबर 49 का रूट, तो आर बराबर आया 7 सेमी। अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि निकालनी है तो आर आ गई 7। अब परिधि वर्ताकार प्लेट की परिधि का सूत्र लगाया 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया 22 दूनी 44 सेमी। अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि आई 44 सेमी। वर्ताकार प्लेट की परिधि आई 44 सेमी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें 2 शर्त दे दी कि एक तो वर्ग का परिमाप है वो वर्त के परिमाप के बराबर है, वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। दूसरा कि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो हल कि एक वर्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के। तो एक वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 484, वर्ग का क्षेत्रफल 484, वर्ग का क्षेत्रफल 484। क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट 484 का, तो भुजा बराबर आया 22 मीटर। अतः वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 22 88 मीटर। अब वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि दोनों बराबर हैं, वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि, इसलिए वर्त की परिधि भी कितनी आ गई 88। वर्त की परिधि बराबर आया 88 मीटर। इसके आगे वर्ग का परिमाप बराबर वर्त की परिधि, वर्ग का परिमाप बराबर वर्त की परिधि और वर्त की परिधि होगी 88। अब परिधि से अपन ज्ञात करते हैं त्रिज्या। परिधि से क्या ज्ञात करते हैं, त्रिज्या। तो परिधि
का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर 88। अब 2 गुणा पाई की जगह कितना लिखोगे? 22/7 गुणा r बराबर 88। अब r बराबर क्या होगा? 2 गुणा 22/7 का भाग देते हैं 88 के अंदर, तो 88 गुणा 7 और नीचे 2 गुणा 22, 2 गुणा 22 का भाग दे दिया और 7 नीचे था वो ऊपर आ गया। अब 22 का भाग 88 में दिया तो 4 बार गया, 22 एकम 22, 22 चौक 88। फिर 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 को 7 से गुणा करते हैं तो त्रिज्या आई 14 मीटर। त्रिज्या कितनी आई? 14 मीटर। अब वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अपन जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह तो लिखना है 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 14, तो त्रिज्या लिखी 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 14 × 14। अब 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 का 22 और 2 को 14 से गुणा किया, ये होगा 28। तो और 14 दूनी 28। अब 22 को और 28 को गुणा करते हैं, 22 और 28 को, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 61, 616 वर्ग मीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आया? 616 वर्ग मीटर। आगे विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और विद्यार्थियों आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें और अपने मित्रों रिश्तेदारों के पास शेयर करें और आप भी ध्यान से इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ें और जो भी बात समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। अब इसके आगे है देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, कितने रुपए? 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये। बाड़ लगाने का व्यय कितना है? 5280 रुपये। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। कितने वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है? 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको जो खर्चा दे रखा है बाड़ लगाने का 24 रुपये मीटर, तो अपन जानते हैं कि प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर खेत के बाड़ कितने रुपए में होती है? 24 रुपये में। लेकिन यहाँ पर रुपए आपको दे रखे हैं और कितनी खेत की बाड़ हुई वो ज्ञात करना है। इसलिए अपन क्या करते हैं, रुपए पहले लिखते हैं और जितनी बाड़ होती है वो आगे लिखते हैं। चूँकि 24 रुपये में खेत के बाड़ होती है 1 मीटर। प्रति मीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर की 24 रुपये में 1 मीटर बाड़ होती है। 1 रुपये में खेत के बाड़ होगी बराबर 1/24 मीटर। इसलिए 5280 रुपये, कितने रुपये लगाए बाड़ का? 5280। तो 5280 रुपये में खेत के बाड़ होगी बराबर 1/24 गुणा 5280। अब 24 का भाग दिया 5280 में, 24 दूनी 48, बच गए 4, 24 दूनी 48, 0, 22, 0, 220।
अतः वर्ताकार खेत की परिधि आई 220 मीटर। अब परिधि दे दी तो परिधि से अपन क्या ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों, खेत की परिधि दे रखी है तो परिधि से अपन परिधि का सूत्र लगा के त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं वर्ताकार खेत की। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर हो गया 220। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 220। अब आर बराबर क्या होगा, 220 में भाग देते हैं किसका, 2 गुणा 22/7 का। तो आर बराबर 220 गुणा 7 और नीचे लिख दिया 2 गुणा 22। आर बराबर 220 में भाग गया 2 गुणा 22/7 का, तो 220/2 गुणा 22 और नीचे 7 है वो ऊपर। 22 का भाग दिया 220 में 10 बार, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार और 5 को 7 से गुणा किया 35। इस प्रकार विद्यार्थियों खेत वर्ताकार खेत की त्रिज्या आई 35 मीटर। अब आपको जुताई का खर्चा दे रखा है 0.50 मीटर रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो अपन वर्ग मीटर के लिए त्रिज्या निकाल ली और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों, खेत का क्षेत्रफल। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है विद्यार्थियों। पाई की जगह लिख दिया 22/7 गुणा आर की जगह लिख दिया 35 गुणा 35, स्क्वायर था 7 से कम 7, 7 पंजो 35, कितनी बार कट गया, 5 बार। अब विद्यार्थियों 22 को 5 से गुणा करते हैं तो ये होगा 22 पंजो 110 गुणा 35। अब 110 और 35 को गुणा किया तो ये आया 3850 वर्ग मीटर। तो खेत की जुताई, खेत का क्षेत्रफल कितना आया, 3850 वर्ग मीटर। 3850 वर्ग मीटर आया। अब आपको खर्चा दे रखा है वर्ग मीटर में, तो अपन क्या ज्ञात करते हैं, खर्चा ज्ञात करते हैं। चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा है 0.50 रुपये। 1 वर्ग मीटर खेत, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा कितना है, 0.50 रुपये। इसलिए 3850 वर्ग मीटर, कितने वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा क्या होगा, 0.50 गुणा 3850। अब इनको गुणा किया तो 0.50 गुणा 3850, तो ये आया 0 0 और 1925.00। अब 3850 वर्ग मीटर की जुताई का खर्चा, आपको जो खर्चा दे रखा है 0.50, इसकी दर से आया 1925 रुपये। 1925 रुपये। अब अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक होता है और त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र तो एक है और त्रिज्या अलग अलग है, एक की त्रिज्या 4 है, दूसरे की त्रिज्या 3 है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त और 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त के बीच का। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं कि पाई कोष्टक R2 का स्क्वायर माइनस R
स्क्वायर होता है। कैपिटल आर का मतलब है बड़े वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब है छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब इसका ये हो गया पाई कोष्टक आर प्लस आर और आर माइनस आर। कैपिटल आर का मान है 4, स्मॉल आर का मान है 3 रखने पर तो पाई की जगह लिखा 22/7, पाई की जगह कितना लिखा 22/7, कोष्टक आर प्लस आर तो 4 + 3, आर माइनस आर तो 4 - 3, 22/7, 4 + 3 हो गए 7, 22/7 × 7 गुणा 4 में से 3 घटाया 1, 7 से 7 कट गए और ये हो गया 1। 22 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आया 22 वर्ग सेमी। विद्यार्थियों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, इससे आगे अपन कल शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बातें पढ़ाई वो आपको शायद समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।